दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ मरियम नाम की लड़की की रियल लाइफ स्टोरी, जो कि बहुत ही सीधी सादी और सिंपल लड़की है। मरियम एक बहुत ही फेमस गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। मरियम एक दिन कॉलेज जाने के लिए बस में चढ़ती है और अपनी फ्रेंड टीना के पास जाकर बैठ जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं कॉलेज की फेमस लड़कियों, जिसमें से एक का नाम है लीना, दूसरी का नाम है लियान। हमेशा ही मरियम का मजाक बनाती है और उसको बेवकूफ कहकर बुलाती है। लियान अपनी फ्रेंड लीना को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो पहली बार आज मिलने जा रही है, इसलिए अगले स्टॉप पर वो बस से भाग जाएगी। लियान मरियम की दोस्त टीना को चाय गिरा देती है, जिस कारण सबका ध्यान टीना की ओर चला जाता है और वो भागने में कामयाब हो जाती है। लीना को भागते हुए मरियम देख लेती है, मगर इस बात पर मरियम बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। टीना चाय का दाग साफ करने की बहुत कोशिश करती, मगर वो साफ नहीं होता है। इधर हम देखते हैं कि लियान अपने कपड़े चेंज करके अपने बॉयफ्रेंड जियान से मिलती है। पहली बार लियान अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है और उसको इस बात का भी डर है कि उसको कोई जियान के साथ देख ना ले। इधर मिस अबीर नोफ नाम की लड़की को सारे स्टूडेंट से मिलवाती है। जब कॉलेज से वापस आ रही थी बस, तो फिर से लियान चुपके से जाकर बस में बैठ जाती है और अपनी फ्रेंड लीना को सब कुछ डेट के बारे में बताती है। दोस्तों अब हम देखते हैं मरियम की फैमिली, जो कि बहुत ही फनी। उसके पापा बहुत, मगर उसकी अम्मी बहुत सख्त थी। खाना खाने के बाद मरियम अपने बॉयफ्रेंड लैद से बात करती है और बातों बातों में उसका बॉयफ्रेंड उसको बेवकूफ बोल देता है, जिसका मरियम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लियान भी उसको कॉलेज में बेवकूफ कहकर बुलाती है। अगले दिन कॉलेज में क्लास के दौरान सारी लड़कियां बास्केटबॉल खेलती हैं और मरियम और लियान दोनों ही एक ही टीम में थी। मरियम लियान को बॉल पास करने के लिए बोलती है, तो लियान मना कर देती है और उसको बुरा भला बोलती है। इसलिए ये देखकर जिम टीचर ने लियान को डांटा था, मगर लियान को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मरियम को बॉल फेंक के मारी थी। ऐसा करने पर जिम टीचर ने उससे कुछ ज्यादा नहीं बोला था, वह साइड में कर दिया था, क्योंकि लियान एक बहुत ही बड़े बाप की औलाद थी। यही कारण था उसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त किया जा रहा था। जब लड़कियां चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही थी, तो लियान जानबूझ के मरियम से टकराती है और उल्टा मरियम को ही डांटती हुई बोलती है कि मरियम उससे टकराई थी। ये सब बैठकर नोफ देख रही थी और वो जान रही थी कि लियान की गलती थी, मगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। सारी लड़कियां मिलकर मरियम का बहुत मजाक बनाती हैं और मरियम उसी दिन से ठान लेती है कि उसको बदला लेना है लियान से। लियान बस से भागकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। ये बात मरियम ने प्रिंसिपल को बता दी। प्रिंसिपल ने लियान को बुलाया और उसको डांटा और आखिरी वार्निंग दे दी थी कि वो आगे से ऐसा ना करे। मगर लियान की जगह कोई और लड़की होती तो अब तक उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता। जब मिस अबीर ने देखा कि प्रिंसिपल ने उसको कोई भी सजा नहीं दी है, तो मिस अबीर ने प्रिंसिपल से पूछा कि ऐसा क्यों, आपने उसको कोई भी सजा क्यों नहीं दी? तो प्रिंसिपल ने बताया कि वो उसके पापा से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती है। लियान को बड़ा ही गुस्सा आया कि उसकी शिकायत कर दी गई है, इसलिए उसने सफाई करने वाली से बोला था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि किसने मेरी शिकायत की, इस बात का पता करने का। लियान और लीना की एक फ्रेंड और थी जो रुखिया नाम था। इन तीनों लड़कियों ने ट्रिक से मरियम को कॉलेज के पीछे बुला लिया था। लियान के बुलाने पर जब मरियम कॉलेज के पीछे पहुंचती है, तो लियान और लियान की फ्रेंड्स मरियम को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। लियान मरियम को धक्का देती है और मरियम का सर रोड पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये सब नोफ देख रही होती है छुपकर। जब मरियम बेहोश हो जाती है, तो लियान और उसकी फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाती है और नोफ वहाँ पर आके मरियम को उठाती है। जब इस घटना के बारे में पूछताछ पुलिस करती है, तो लियान और लियान की फ्रेंड्स साफ मना कर देती है कि उनका इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। नोफ से पूछा जाता है, तो नोफ भी साफ मना कर देती है कि उसने, जब मरियम को होश आता है तो मरियम से पूछा जाता है कि उसके साथ ये सब किसने किया था, तो मरियम साफ मना कर देती है कि उसको याद नहीं है कि किसने ऐसा उसके साथ किया था, क्योंकि मरियम बहुत ज्यादा डर जाती है। कॉलेज में एक मीटिंग रखी जाती है ये जानने के लिए कि मरियम के साथ ऐसा किसने किया था। पुलिस ऑफिसर के कई बार पूछने पर लियान उठती है और बताती है कि मैंने मरियम के साथ ऐसा किया था, मैंने ही मरियम को मारा था। जब लियान से इसकी वजह पूछी जाती है, तो लियान बताती है कि मरियम ने उसको गलत तरीके से टच किया था। लियान की बात सुनकर प्रिंसिपल ने मरियम को 2 हफ्ते के लिए कॉलेज से बाहर कर दिया। मरियम ने ऐसा नहीं किया है, ये बात मरियम बार बार कह रही थी, मगर
कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था, और तो और उसकी माँ भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रही थी। मरियम की बेस्ट फ्रेंड टीना ने भी उसका फोन उठाना बंद कर दिया। जब 2 हफ्ते के बाद मरियम फिर से कॉलेज आती है तो टीना उसको बहुत इग्नोर करती है। इसकी वजह जब मरियम पूछती, टीना ने कहा लियान ने जो कुछ भी कहा मैं उसकी बात पर बिलीव करती हूँ। जब मरियम फिर से क्लास में जाती है तो लियान और उसके फ्रेंड्स फिर से उसको परेशान करते हैं। फिर मरियम जाती है वॉशरूम और लियान से बदला लेने का पहला प्लान बनाती है। सबसे पहले वो फायर अलार्म तोड़ती है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर आ जाते हैं और इसी दौरान मरियम लियान का फोन चुरा लेती है। फिर मरियम अनाउंसमेंट रूम में जाती है और वहाँ पर मिस अबीर को गाली देने वाले मैसेजेस और मजाक बनाने वाले रिकॉर्डेड सारा बजा देती है, जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस अबीर पर हंसने लगते हैं। मिस अबीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इन तीनों लड़कियों को मिस अबीर सजा देती है। सजा के तौर पर इन तीनों लड़कियों से पूरे कॉलेज की सफाई कराई जाती है। ये सब देखकर मरियम बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर तभी आ जाती है वहाँ पर नोफ और वो कहती है कि मुझे पता है ये जो कुछ भी किया है तुमने ही किया है। नोफ मरियम से कहती है जो भी करना है बहुत ही सावधानी से करना, क्योंकि लियान बहुत ज्यादा खतरनाक लड़की है। अगले दिन कॉलेज में पार्टी होती है और उस कॉलेज पार्टी में दूसरे कॉलेज के लड़के भी आने वाले होते हैं, इसीलिए सारी लड़कियां मेकअप रूम में मेकअप के लिए जाती हैं, जहां लियान और लीना बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार होती है। मगर मरियम को इस बात का कोई होश नहीं होता है। वो अपना सेकंड प्लान यानी कि दूसरा प्लानिंग की तैयारी करती है। लियान अपने बॉयफ्रेंड लैद को अपनी पिक्चर भेजता है। रुखिया बोलती है मेरा भी एक बीएफ है जिससे मैं आज तक मिली नहीं हूँ, ना ही मैंने उसकी आवाज सुनी है, ओनली मैसेज से बात हुई है। रुखिया जिसकी बात करती है वो कोई और नहीं हमारी नोफ यानी कि उस नोफ की दूसरी फेक आईडी थी। टीना तो ऑलरेडी होती है लियान के ग्रुप में। रुखिया टीना से झूठ बोलती है कि उसके जिन्स में पीछे कुछ लगा है, मगर कुछ भी नहीं लगा होता है। तब टीना बोलती है रुखिया से साफ करने के बहाने से लाल कलर की नेल पॉलिश लगा देती है रुखिया, जिसकी वजह से टीना का बहुत ज्यादा कॉलेज में मजाक बनता है। तब उसको समझ आता है कि लियान का ग्रुप कितना खतरनाक है और कितना खराब है। फिर से मरियम से टीना दोस्ती कर लेती है। रुखिया लियान और लीना के लिए कुछ खाने के लिए लाती है, तभी टीना उससे टकराती है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। दरअसल मरियम का ये प्लान था कि टीना उससे टकराए और फिर वो लियान और लीना के पास दोबारा ना जाए। रुखिया वॉशरूम में अपने कपड़े साफ करने जाती है, तभी उसके बॉयफ्रेंड यानी कि तभी उसको नोफ यानी कि इसको रुखिया अपना बीएफ समझती है, उसका मैसेज आता है कि वो उसको अपना फोटो भेजे। रुखिया बिना कुछ जाने उस पर विश्वास करके अपना बिना हिजाब वाला फोटो उसको भेज देती है। मरियम रुखिया की बिना हिजाब वाली फोटो वायरल कर देती है। ये बात उसके घर वालों को पता चल जाती है तो उसकी अम्मी रुखिया को हमेशा के लिए कॉलेज से ले जाती हैं। ये सब देखकर उसकी फ्रेंड लियान और लीना को बहुत बुरा लगता है। लियान को ये बात पता चल जाती है ये सब चाल मरियम की है, इसीलिए मरियम के बैग से लियान उसकी पर्सनल डायरी निकाल लेती है, उसके सारे पेज सारे स्टूडेंट्स में बांट देती, जिसकी वजह से मरियम का एक बार फिर से बहुत गंदा मजाक बन जाता है। अपना मजाक बनते देख मरियम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नोफ और टीना को पता चलता है कि जब सारे स्टूडेंट्स स्कूल ट्रिप पर जाने वाले हैं तो लीना और लियान दोनों ही अपने बीएफ से मिलने वाली हैं। नोफ और टीना ये बात मरियम को बताती है और कहती है इन दोनों को हम पकड़वा सकते और हम अपना बदला इन दोनों से ले। तो सारी लड़कियां स्कूल ट्रिप पर हैं। रात होने पर मिस अबीर सारे रूम चेक करती है कि सारी लड़कियां हैं अपने अपने रूम में। तो भी लियान आती है और इस तरीके से दिखाती है कि वो सो रही थी, मगर वो सब ड्रामा था क्योंकि इन लोगों को क्लब जाना था। मरियम ने नोफ को लियान और लीना के रूम में रखा था क्योंकि वो उन दोनों पे नजर रखे इसलिए, और वो भी लियान और लीना के साथ क्लब चली जाती है और इस बात का मरियम को बिल्कुल पता नहीं होता है। और मरियम मिस अबीर को बता देती है कि हमारे कॉलेज की 2 लड़कियां गायब हैं। और इधर हम देखते हैं क्लब में लीना का बॉयफ्रेंड नोफ के पास आने की कोशिश करता है, तभी नोफ बोलती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड लीना को क्यों धोखा दे रहे हो। तभी तक लीना आ जाती है और उसको ऐसा लगता है कि नोफ उससे बात करने की कोशिश कर रही है और उसका बॉयफ्रेंड भी लीना को बोलता है नोफ खुद मुझसे बात करना चाहती है, मेरे पास आना चाहती है। ये सुनकर लीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नोफ को खरी खोटी सुना देती है। तभी इधर टीना आकर बताती है मरियम को कि नोफ अपने रूम में नहीं है। तब जाके मरियम को पता चलता है कि लीना और लियान के साथ नोफ भी गई है। मरियम बार बार नोफ को कॉल करती है मगर वो कॉल नहीं उठाती। तभी मरियम नोफ को मैसेज करती है और नोफ मैसेज देख लेती है और फिर लियान को भी बता देती है कि यहाँ पर मिस अबीर आने वाली है। तब नोफ और लियान लीना को अलर्ट करने के लिए उसके पास आती है। तब तक देखा जाता है कि मिस अबीर लीना को ऑलरेडी ही पकड़ लेती है।
अगले दिन कॉलेज में लीना को देखा जाता है कि उसके फेस पर बहुत ज्यादा चोट के निशान है। इससे पता चलता है कि उसके पिता ने उसको बहुत ज्यादा मारा है, मगर कॉलेज ने तो वार्निंग देके छोड़ दिया था कि अगली बार ऐसा ना हो। अब मरियम अपना लास्ट वार यानी लास्ट अटैक करने वाली है, तो देखते हैं क्या होने वाला है उसका लास्ट वार। अगले दिन जब फिर से लियान कॉलेज जाती है तो फिर से बस से भाग अपने बॉयफ्रेंड लैद के साथ उसके घर चली जाती है। इधर मिस अबीर देखती है कि लियान आज फिर से नहीं आई है, तो उसको शक हो जाता है कि वो फिर से स्कूल बस से भाग गई है। फिर वो प्रिंसिपल से शिकायत करती। प्रिंसिपल हर बार की तरह इस बार भी मिस अबीर को चुप करा देती है और कहती है मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। लीना अपने फोन में अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देखती है। लीना फोटो को जूम करके देखती है, तभी फोटो में उसको दिखाई देती है टीना, जो कि रुखिया का बिना हिजाब वाला फोटो लेती है। फोटो देखने के बाद लीना को सब कुछ समझ आ जाता है कि अब तक जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा था वो इन लोगों की सोची समझी चाल थी। लीना बहुत ज्यादा गुस्से में नौफ और टीना के पास आती है और गुस्से में पूछती है कि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तभी नौफ लीना से कहती है कि पिछली बात करने का अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मरियम आज बहुत ही बड़ा और कुछ खतरनाक करने वाली है, इसलिए हमको अभी लियान को बचाना चाहिए। जैसे ही लीना लियान को सब कुछ बताने जाती है, तभी वो देखती है उसके पापा और भाई कॉलेज आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। फिर लीना लियान के पास न जाकर मरियम के पास आती है और उसको बोलती है कि वो जो भी करने वाली है वो ना करे और अपनी गलती की माफी भी मांगती है, मगर मरियम उसकी एक नहीं सुनती है। वो टीना और नौफ भी उसको समझाती है, मगर वो किसी की नहीं सुनती है। लियान की लोकेशन मरियम लियान के भाई को सेंड कर देती है और उसका भाई उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है। लियान का भाई दरवाजे पर आवाज देता है और लियान अपने भाई की आवाज सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी लियान का भाई दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और लियान को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लियान पर गन तान लेता है। लियान अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, मगर उसका भाई एक नहीं सुनता और उसको गोली मार देता है। दोस्तों, इस वीडियो से ये पता चलता है कि जब कोई अच्छा इंसान बुरा बनता है तो वो सिर्फ बुरा नहीं बनता है, बहुत ज्यादा बुरा बनता है। इसीलिए किसी अच्छे इंसान को बुरा बनने पर मजबूर मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त